शुरुआत में तो माफी की उसी को करनी के पैर भी दबाए और बेटी को संस्कार भी जरूर जाकर स्वर्ग बनाए, नर्क नहीं। इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों के साथ कोई छोटी छोटी क्लिप, कोई क्वेश्चंस ऐसे शेयर करती हूँ आप लोगों को पता रहे कि वीडियो के अंदर क्या है। वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन से पहले छोटी छोटी वो क्लिप लगाती हूँ कि वीडियो में आपको देखने को ये मिलेगा, है ना जी। पता मुझे सारा कुछ है, जो मुझे नहीं पता रहता वो मैं कहती हूँ कि आप मुझे बताइए, है ना जी। तो आज का वीडियो जो है वो भी एक ऐसा वीडियो है जो कि आप लोगों की आंखें खोल देगा। पिछले कुछ समय पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने सपना के स्पोर्ट में स्टार्टिंग से ही काफी टाइम से मैंने वीडियोस बनाई हैं। एक साल से तो मैं वैसे भी एक्टिव नहीं थी। एक साल या 7-8 महीने 23 में मैं एक्टिव नहीं थी। मैं एक्टिव हुई हूँ अक्टूबर नवंबर में। ये सबको सब कुछ क्लियर है ना। अच्छा जी। और यहाँ पर जो बातें हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं, हम लोग अपना नजरिया, अपनी कहते हैं ना नजरिया रखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भी गलत हो रहा है हमारी नजर में, हमें लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घरों की बातें जो है सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी, नहीं बतानी चाहिए, है ना। तो वो बातें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती है, उससे तहे दिल से शुक्रिया। कल एक कमेंट आया है मेरे पास, 27 ईयर्स ओल्ड है वो लड़की, वो बच्ची, जिसने बोला है कि मुझे आपका वीडियो देखना भी अच्छा लगता है और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। अगर मैं आपके फेस पर एक थोड़ी सी स्माइल लेकर आ पाई, जहां आपकी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ भी मेरी वजह से चेंज हुआ है, आपको लगता है ऐसा, तो उसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो मुझ तक पहुंची होगी ना, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मतलब दिल खुश हो जाता है ना, लगता है कि वाकई में हम लोगों ने ऐसा कुछ एपिसोड बनाए हैं जो आप लोगों को अच्छे लगे। मैं यहाँ पर ये कहना बिल्कुल नहीं चाहती कि हर लड़की को सेक्रीफाइस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ना लड़की को ना लड़के को। अगर दोनों पार्टनर में से कोई चीट करता है किसी को, यहाँ पर एक इतनी बड़ी यूट्यूबर बन गई है, अच्छा जी, उन्होंने अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ा और उन्होंने वो सब बातें डिस्क्लोज भी करी। अच्छा, वो अपने एपिसोड में खुद ही नजर आती है, उनके साथ उनकी पूरी मायके फैमिली है, जिन्होंने उनके बच्चों की परवरिश करने में उनके फाइनेंशियली जितनी भी हेल्प करी है उन्होंने। बच्चे उनके काफी छोटे छोटे थे उस समय से लेकर स्टिल अभी उनका नया घर बनने तक, है ना। सिर्फ और सिर्फ उनके मायके वालों ने उनकी हेल्प करी है। तो वो मायके वालों का ही नाम लेगी ना, क्योंकि वो कोई जॉब नहीं करती थी, वो कोई यूट्यूबर नहीं थी। वो लास्ट 2 ईयर से तो यूट्यूबर बनी है, लेकिन लास्ट 1 ईयर से ही तो उनका चैनल जो है अच्छा ग्रो हुआ है ना। तो यही वो बात है, बहुत अच्छे और सुलझे तरीके से उन्होंने वो बातें सामने रखी हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ा, है ना। एक मौका फिर भी दे देती है औरत कि चलिए माफ किया। औरत में इतना बड़ा दिल होता है ना औरत का कि वो माफ भी करना चाहती है ना। माफ किया, लेकिन जब वही गलतियां बार बार होए, कभी किसी के दुख सुख में नहीं कोई पूछे, तो उससे अच्छा है ना मूव ऑन करना। उसी टाइम इमीडिएटली आप उनको, उन्होंने बोला छोड़ दीजिए अपने पार्टनर को, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये चीज तो जरूर बोली कि छोड़ दीजिए अपने पार्टनर को अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो। लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें, आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जिम्मेदारियां स्टिल अभी तक लास्ट 15 दिन पहले तक उसी घर में रहकर पूरी की। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों को बड़ा किया, आज उनके बच्चे जॉब कर रहे हैं, आज उनके पास एक अच्छा खासा खुद का मकान हुआ है। ये 15 दिन पहले, वो भी उनके मायके वालों की तरफ से 75% पैसा जो है उनके मायके वालों ने दिया, 25% उन्होंने खुद से इन्वेस्ट किया उस घर में, है ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये मतलब कि ढोल ये नहीं बजाया कि मेरे मायके वालों ने ही सारा कुछ किया। जो सच है वही उन्होंने दुनिया के सामने रखा। लेकिन अब बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। क्या पुत्तन ने ऐसा किया? खुद से ही सब कुछ अभी तक स्टिल फाइनेंशियली भी जो भी है
खुद ही इन्वेस्टमेंट करती रही, लेकिन अपने मायके वालों के बारे में ही बात करती नजर आई। वो लेडी जो है आज 26 साल उनकी शादी को हो गए, तो वो एक 10th पास लेडी है, लेकिन आप जज नहीं कर सकते कि वो 10th पास है। बहुत अच्छी फ्लो में वो इंग्लिश बोलती हैं, बहुत अच्छा वो बात करती हैं, काफ़ी सुलझी और समझदार हैं। मैं आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ अभी एक्सपीरियंस जो उनका मैंने शेयर किया है, रचना जी का, है ना, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं उनके चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि उनको किसी के भी इंट्रोडक्शन की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि जब तक आप लोग, ये नहीं है कि सेक्रीफाइस जो है वो एक औरत ही करे, एक आदमी भी करे, क्यों करे। एक टाइम पीरियड होता है कि आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ बातें, कुछ चीज़ें इग्नोर करके चलनी है अपना घर बचाने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए। ये नहीं कि सालों साल आप वो चीज़ें जो है अपने दिल पर लेते रहे, इग्नोर करते रहे। आपको पता आप मेंटली और फिजिकली कितने सिक हो जाओगे, कितने बीमार हो जाओगे, अंदर ही अंदर आप कितने बीमार हो जाओगे। चलिए ये बात अलग है कि आपकी परवरिश जो है एक अच्छे खानदान में हुई है, जहाँ पर कभी फाइनेंशियली कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई, अच्छा खाना पीना रहा है, तो वो ही आपका तो बुढ़ापे तक ही चलेगा, शक्लें सूरत वो शरीर, है ना। लेकिन धीरे धीरे दीमक भी ना खोखला कर देती है, वो ही एक परेशानी, एक टेंशन जो होती है ना, वो इंसान को अंदर ही अंदर खाली कर देती है। तो वो चीज़ें लेकर दूर तक मत चलिए। अभी जो बात मैं कहने वाली हूँ पुत्तन की स्पोर्ट में जो है कुछ ऐसे लोग भी आने वाले हैं सामने आप लोगों के, क्या ही बताओ, जिन लोगों को खुद अभी स्पोर्ट की जरूरत है ना। खुद को पढ़े लिखे, खुद को बहुत ही समझदार कहने वाले, लेकिन हमेशा ही दूसरों की पिक यूज कर है ना अपने चैनल को ग्रो करवाया। खुद अभी उन्हीं हालात में है, लेकिन वो पुतन की सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुद वो अपने ससुराल में रहकर उन सब चीजों को फेस कर रही हैं, है ना। लेकिन क्या वो कह रही हैं कि उसके तो सास ससुर जो थे उसको प्रेगनेंसी में छोड़कर भाग गए थे। क्या उनको पुत्तन की हिस्ट्री पता है? क्या उन्होंने पुत्तन के बारे में कभी ये सुना है या देखा है? अदरवाइज मैं कहना चाहती हूँ पुत्तन के प्रीवियस एपिसोड वो देखे, उनको पता लगे कि 9th मंथ स्टोरी क्या थी। क्या पुत्तन ने वो सब कुछ सहा है जो उन्होंने सहा है? इसलिए अपने साथ तो वो लेडी जो है वो बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करे। पुत्तन की अच्छी बच्चे की अच्छी ग्रोथ हुई है, बच्चे की अच्छी हेल्थ हुई है, बच्चे की वहाँ मतलब पुत्तन की अच्छी डिलीवरी भी हो अगर पाई है वहाँ पर, तो वो इसी वजह से कि वहाँ पर उसको माहौल अच्छा मिला था। थोड़ी बहुत तो भाई बातें सबके यहाँ पर होती हैं, दो बर्तन जहाँ होते हैं वो खड़कते ही हैं, लेकिन कुछ बातों को सुना अनसुना करना पड़ता है ना। अदरवाइज अगर पुत्तन को मायके में इतनी ही खुशी है, सब चीजें हैं, तो पुत्तन की शक्ल के 12 क्यों बजे हैं। नो डाउट मैं भी काजल लगाती हूँ आपके सामने, या 2 दिन 3 दिन नहीं लगाऊंगी तो आंखें हैं वो ठीक होने लग जाती हैं, ये फैल जाता है। लेकिन ये होता है ना नोज मतलब कि स्पंज फ्री, तो ये चिपक ही जाता है, पता नहीं क्या बात है, स्पंज फ्री है तो चिपके गए, तो ऐसी आंखें काली काली सी हो जाती हैं, है ना। लेकिन डार्क सर्कल में, काजल वाले में बहुत फर्क होता है। पर बात तो मैं यहाँ पर जिंदगी के उस सफर की करना चाह रही हूँ यहाँ पर पुत्तन जो है अभी मनाना चाह रही है अपने पति को। पति आगे आगे पुत्तन पीछे पीछे, ये बिल्कुल वही पैसे वाली कहानी चल रही है, जहां पर कि कहते ना आप पैसे के पीछे जितना भागोगे और पैसा आपसे उतना ही दूर भागेगा, है ना। आप पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ मेहनत करिए तो जी अपने आप से पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ है कि पुत्तन पहले तो जो नन्नू है वो भागता हुआ नजर आता था तुम्हारे पीछे, है ना, दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आता था। माँ बेटा जो है बच्चे से मिलने के लिए भी आते थे, पुत्तन भाग जाती थी, क्योंकि पुत्तन तुम कभी भी नन्नू की नहीं हुई, ऐसा खुद नन्नू ने भी क्लियर कर दिया। हस्बैंड वाइफ में एक रिश्ता होता है, दोनों ने एक दूसरे को समझा होता है। ये वही नन्नू है जिसने कहा था कि मैं तुम्हें पहले से ही बहुत प्यार करता था, है ना, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई और था उस समय, है ना। ठीक है रिश्ता ज्यादा देर दिन नहीं चल पाया, लेकिन उस समय भी तुम्हारी जो भी कंडीशन थी, है ना, दिल टूटा था उस समय तुम्हारा, है ना।
तो जी उसके लिए हार्ड डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी था। किसके लिए? उसके ही लिए, जिसको कचरा ये बोलती हैं। अगर आज उसने वो डिसीजन ना लिया होता तो आज पता नहीं उसकी भी कंडीशन क्या आई होती, है ना। उसको एक टाइम पर आके वो हार्ड डिसीजन लेना पड़ा, तो उसने कहा कि नहीं, बस हम लोग जो है अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रख सकते। सो वो चीजें हुई, रिश्ता टूटा लड़के वालों की ओर से, है ना। तो पुत्र ने जब कितनी दुहाई मचाई थी, यही सोशल मीडिया था ना, जब पुत्र ने ये दुहाई मचाई थी ये कहते हुए कि छोटा सा गांव है, लड़की की इज्जत होती है, और लड़के वालों ने ऐसे कह दिया, लड़का जो है मुझे बुलाना चाहता था, दिल्ली आओ, दिल्ली आकर शॉपिंग करो। मैं खैर उनकी बात यहाँ पर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो सोशल मीडिया से बहुत दूर है ना। और पुत्र ने कहा था ये सब चैनल की वजह से हुआ, ये सब चीजें हुई। कितना रॉन्ग इंफॉर्मेशन यहाँ से देती हुई नजर आई थी ये पुत्र। उस समय खुद की भी जो बड़की जिज्जी है, जानी कि जुठियंका, झूठी नंबर 1, तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि मैंने पुतन को बोला था कि अभी तुम इसकी फेस वैल्यू मत बनाओ, अभी तुम इसको यूट्यूब पर मत दिखाओ, है ना। अब बताओ अगर उसका चैनल भी है तो उसको तो अर्निंग वर्निंग कुछ नहीं हो रही, क्योंकि वो तो रेगुलर है ही नहीं अपने चैनल पर। जिनके पास खुद की जॉब है उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर आए और अपना तमाशा बनाए। तमाशा मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आप लोगों ने वो चीज देखी है कि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर रखने लग जाते हो तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, कुछ अच्छा कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे। जो लोग तो मनी माइंडेड होते हैं वो ये सब चीजें इग्नोर करते हैं, चल पड़ते हैं कि छोड़िए ना, हमें देखना ही नहीं है कमेंट सेक्शन, हमें किसी को रिप्लाई नहीं करना है, इग्नोर करो इन लोगों को। तो वो रेगुलर वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे, है ना। अब जो है वो लोग तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनको फिर से सताया गया था कचरा कचरा कहते हुए। लेकिन नन्नू जो है वो सोशल इन्फ्लुएंसर बना, है ना। नन्नू की जिंदगी में जब पुत्तन आई, नन्नू ने उस समय इसका हाथ थामा, उस समय इसका हाथ पकड़ा जब इसको इमोशनली सपोर्ट की जरूरत थी, ठीक है। और उस समय नन्नू इसकी लाइफ में आया। एक आध क्लिप भी इसने शेयर की थी कैसे ये नन्नू को पार्क में हाथ पकड़कर, जब इनकी देख दिखाई हुई थी, है ना। देख दिखाई तो पहले ही आपसी कर चुके थे ये लोग, है ना, लेकिन फैमिली के साथ बैठकर कोई बातचीत करी गई थी। तो उस समय नन्नू बैठा हुआ था बेंच पर, ठीक है। ये पुत्तन ने क्लिप शेयर की थी, तो ये पुत्तन कहती हुई नजर आई थी कि चलो ना थोड़ा वहां चल के बात करते हैं, चलो ना उठो। ये पुत्तन थी जिसको बिल्कुल भी वो वाली बातें चीजें नहीं थी जिसमें वो ये कहती हुई संगदी हुई, पंजाबी च संगदी हुई कहते, शर्माती हुई, शाय नेचर वाली ऐसी कुछ हो नहीं। उस समय नन्नू दिख रहा था ऐसे, उसको थोड़ा सा वो लग रहा था, है ना। चलो वो बातें हो गई। अब जो है कि ये कहा जाना कि नन्नू का चैनल नहीं था, नन्नू का कोई एडवेंचर चैनल था। नन्नू ने वहां से वो सब बातें चीजें जो है ना हाइड कर दी। नन्नू के चैनल पर रेगुलर एपिसोड भी आ रहे थे क्योंकि वो कोविड का समय था, है ना। तो वो अपनी मम्मी को मनाता हुआ भी नजर आता था। नन्नू ने ये कोई लाइव से ही ना, जैसे पहले चलता था ना समय कि लाइव करेंगे, एक दूसरे को फ्रेंड बनाएंगे, वो ही सब चीजें थी। शायद उसने वहीं से 1K किया होगा अपने सब्सक्राइबर अप करने का, गेन करने का, सब्सक्राइबर पूरे करने का। 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम, यही तो है यूट्यूब की है ना पॉलिसी। तो शायद वो चीजें थी, है ना। लेकिन जब नन्नू की शादी हुई तो 5000 पता नहीं 6000 कुछ इसके सब्सक्राइबर थे। जब पुत्तन इसकी लाइफ में आई, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुई, तो उस समय अचानक से इसके जो है वो गेन हुए कोई 25-30 हजार, है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ते 50,000, जब इसका बच्चा होने वाला था, जब तक तो 70-80 तक पहुंच गए थे। स्टिल आपने देखा होगा अभी भी वो चीजें नहीं है कि प्ले बटन आ जाए, है ना। लेकिन पुत्तन वहां पर सपोर्ट करती हुई नन्नू को नजर आती थी कि आपके पास भी जल्दी प्ले बटन आएगा, आपके पास भी कैमरा होगा। मतलब अच्छी जिंदगी चल रही थी। जो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग कहते हैं ना कि हम सपोर्ट करेंगे, तुम ये करो तुम वो करो, भाई आप पहले इसके बारे में जानो समझो। उसके लिए आपको पहले, अब क्या बोलूं, हम लोग तो जब से इनके साथ अटैच्ड हैं, जब से इनको फॉलो कर रहे थे, जब मैं खुद ही जलंधर में थी, आप समझ गए। मतलब आप देख लो कि
ये लड़की बर्तन धो के ना, मतलब टोकरे में तो बाद में रखेगी, लेकिन हाँ एक मंजा था तो उस पे सजा देती थी सारे बर्तन। तो लोग पता नहीं कितना कुछ कमेंट्स में इसको लिखते थे गलत सलत। तो मैं सोचती थी कि ये अपनी इंसल्ट क्यों करवाती है। तो बाद में मुझे धीरे धीरे पता लगा कि इन लोगों को यूट्यूब से अर्निंग होती है, तो इंसल्ट भी चलती है, पैसा कमाना है तो बेइज्जती भी चलती है। पर ज्यादातर लोग इसको यही सलाह देते थे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अब घर सजाने की बातें, घर में ऊपर खाना बनाने की बातें, ये सब बातें हो रही हैं पुत्र। तो ससुराल जाने की बातों का कोई मतलब नहीं, जहां तो तुम बिल्कुल यही चीज बोलो कि हाँ 6 महीने के लिए। अब पुत्र ने कहा कल के एपिसोड में, मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल यही ऐसे करके था, है ना, मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। और उधर जो है सामने वाली पार्टी भी मतलब कि देखिए ये तो दोनों तरफ से ही होगा ना, ये भी माफी मांगे, वो भी माफी मांगे। इसने भी वो चीजें करी हैं, इसने भी करी हैं। फर्स्ट जिसने करी है तो शुरुआत में तो माफी की उसी को करनी पड़ेगी, वो वाली बातें हैं। लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे क्या सपोर्टर जो है पुतन से पूछना चाहती हूँ, वो चाहते भी हैं कि तुम्हारा घर बसे। ठीक है, पहले तो तुम उनको गुमराह करना बंद करो, एक्चुअली में उनको जिप लॉक लगाओ अगर तुम अपना घर बसाना चाहती हो तो। लेकिन मैं पहले से ही ये बातें कहती नजर आई हूं कि सोशल इन्फ्लुएंसर हो, सो आप ऐसी बात करो यहाँ पर कि दूसरों के काम आए वो बातें। अच्छा, मुझे जो लोग कहते हैं कि आप इनके नाम का खा रहे हो, उनके नाम का खा रहे हो, किनके नाम का खा रहे हैं? आपको मेरा फेस दिखता है ना, थंबनेल पर मैं होती हूँ ना। हाँ, कुछ सम टाइम हम लोग किसी किसी का थंबनेल लगाते हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप अंदर आते हो हम ही बैठे नजर आते हैं ना, दिक्कत क्या है? अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, वही बर्तन भांडे, वही चीजें, क्या सीखने को मिलता है? चादर बिछा ली, 10 दिन पहले बिछी हुई थी, आज इसको धो लूं, उसको कर लूं। जिनकी बात रचना जी की मैंने की है ना, उनके एपिसोड देखो, हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, नो डाउट वो अपना मेट्रो सिटी में रहती हैं, अच्छी अच्छी डिशेस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। जरूरी नहीं है बहुत सारा सामान इकट्ठा करो, घर में जो है उसी में से आप बनाओ खाओ। अच्छा, मेरे भी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ओके जी, एक है और भी, ठीक है, उनके लिए कहना चाहती हूँ कि वो इतने टिपिकल गांव से है, उसकी भी हर एपिसोड में आप लोगों को मिल जाएगी कोई ना कोई रेसिपी। घर का काम काज करने के बाद भी रेसिपी भी दिखाती हैं, बच्चों में कैसे प्रेम प्यार से रहती हैं, कैसे अपनी सास को भी संभालती है, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, है ना, गोबर भी उठाती हैं। अच्छा, उनको गोबर उठाने पर भी लोग कहते हैं छी कितना घटिया काम करती है, ये है वो है। लोगों का मुंह नहीं पकड़ा गया, है ना। तो ये बात आती है कि अपना काम दिखाने में किसी को कोई शर्म नहीं है, लेकिन इनके यहाँ पर रोजमर्रा का वही वाला काम है जिसमें कोई काम नहीं है ना। आधे से ज्यादा काम तो मदर इंडिया ही कर लेती है। अभी मेरे को कल एक कमेंट नहीं, मुझे इंस्टा पर मैसेज आया है कि ऐसा किसी ने कहा है कि वो ही जाहिला बेगम साहिबा कह रही है कि गोबर भरा है ऐसे करके, दूसरे पता नहीं किन किन किसको बोल रही है, हमें नहीं पता, है ना। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, क्या तबेले में काम करते हो, गोबर ही उठाते हो, गोबर जैसी ही बातें करोगे, मुंह से भी गोबर निकलता है और बोलते भी गोबर ही हो, वही सब चीजें ही तो है ना। तो वही तो बात आती है कि पुत्तन को एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि तुम्हारी जड़ें काटने में तुम्हारे खुद के ही स्पॉटर लगे हुए हैं, तुम्हारी खुद की ही भेड़ें लगी हुई हैं, है ना। तो भेड़ों वर्ड जो है वो मैंने ही यूज करा हुआ है, यहाँ डिंपल व्लॉग से ही है कि भेड़ चाल चलती हैं तुम्हारी सपोर्टर, है ना। अच्छा, जब तक इसको पुत्तन का सपोर्ट नहीं ना मिलता किसी को, तो आप लोग ये चीज देख लीजिए कि पुत्तन के कमेंट सेक्शन में जाइए, आप हैरान रह जाओगे, लोगों ने भर भर के प्यार दिया हुआ। अब कहाँ चले गए इसके सपोर्टर, कहाँ चले गए? मतलब आपको एक्चुअली में वही लोग पसंद करते थे जिन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया पुत्तन को, और आज जो है वही लोग आपकी लिए कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांटते हुए भी नजर आते हैं। तो जो प्यार करते हैं ना वही डांटता है ना। अब खुद के भी कहते हैं ना व्यूअर्स, जो कि अच्छे खासे व्यूअर थे, वो भी कहते हैं कि तुम कंफ्यूज कर रही हो व्यूअर्स को और आप अर्निंग कर रहे हो। देखिए, अर्निंग करना, अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखना, अर्निंग तो अपने आप ही हो जानी है ना। उस चीज के लिए मैं तो कभी भी ये नहीं कहती, जिसने अपनी बात रखी है, जिसने टाइम दिया है, जिसने एडिट किया है, वो
और इवन अपनी क्या कहें एड को भी ऑन किया है, वो सब चीजें फॉलो की हैं जो कि यूट्यूब की पॉलिसी है ना। तो अर्निंग तो फिर होनी है ना। अब मैं ये कह रही थी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और देखिए कैसे भर भर के प्यार मिला है, और जिसको भी पुत्तन ने रिप्लाई दिया है ना, तो वहीं पर सारी बेड़े इकट्ठा हो जाती हैं, समझ गए। वैसे कल के दिन में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अकेले सोलो कमेंट कर सके, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, है ना। वो पूरी भीड़ के साथ जा रहा था। जैसे ही पुत्तन किसी को रिप्लाई देती थी, बस उनको जी मालकिन की स्पॉट मिल जाती थी। वो मालकिन के पीछे पीछे लाइन लगकर प्रॉपर सारी की सारी भेड़ें जो है लताड़ती थी। फिर उसको जिसने कमेंट किया था, जिसको पुत्तन रिप्लाई देती, पुत्तन पॉजिटिव वे में कल रिप्लाई देती हुई सबको नजर आई। लेकिन भेड़ों की आदत तो भैया गोबर उगलना है तो वही वो उगलेगी, वही वो कर रही थी बेचारी, है ना। भेड़े गोबर नहीं उगलती, नहीं, छोड़िए छोड़िए, रहने दीजिए, बेचारी भेड़े भेड़े ही है ना, छोड़ दीजिए उसको। गोबर की वर्डिंग तो किसी और ने यूज की थी, शायद वो तबेले में काम करती है इसलिए भाई वो गोबर गोबर ही करेंगी, है ना। लेकिन आपको बताऊं, गोबर भी बहुत शुद्ध होता है। हमारे पंजाब में तो पाथियां कहते हैं उसको। गांव में ऐसे हाईवे पे कभी निकलो तो देखो आप कैसे कैसे बनी होती हैं पाथियां, है ना। और भैया गोबर गैस भी बन रही है अब तो, पंजाब ने भी बहुत तरक्की हमारे की हुई है और इधर भी मैंने देखा है। लेकिन गोबर को इतने गंदे तरीके से पता नहीं क्यों वो यूज करते हैं, बात करते हैं गोबर की। गोबर नहीं, फिर कुछ और ही होगा। जी वो झूठी की फॉलोअर रही होंगी, तो झूठी जैसे काला नमक खा खा के वो नमक के नालों की खुदाई कर रही होंगी और कुछ नहीं, है ना। ये बात मैं कहना चाह रही थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने क्लियर कट बात करी है आप लोगों के साथ। और यहाँ पर मैंने कल के एपिसोड में बोला है कि कमल को खिलने दो, हस्बैंड वाइफ का जो भी मैटर है। और जहां पर नन्नू ने मैंने ये चीज अभी क्लियर करी है कि देखिए, सोशल इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ आपका फर्ज बनता है कि आप सोशल मीडिया पर एक अच्छा सा मैसेज जो है वो जरूर से दें, लेकिन नहीं कर पाए ना वो चीजें। लेकिन जो बच्चों को शादी करनी है, जो आप लोगों के साथ अटैच्ड है, आप लोगों के फॉलोअर है, चाहे वो नन्नू है चाहे वो पुत्तन है, वो बच्चे तो डर ही गए होंगे कि हमें शादी नहीं करनी। नन्नू ने तो ऐलान कर दिया भैया बंदे को शादी नहीं करनी चाहिए, इससे अच्छा तो बंदा सिंगल ही रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा पार्टनर ऐसे ही नहीं होते। अच्छा जी, वहां पर झूठी ने अपनी प्रेगनेंसी का इतना वो सब चीजें कर दी थी कि जो न्यू मॉमीज बनने वाली थी वो भी बेचारी डर गई होंगी। तो यही चीज कहती हूँ कि मत डराया करो, मत ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाया करो, मत गलत बातें करा करो। सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो अच्छी बात किया करो। और मैं ये कहना चाहती हूँ, शादी में एक दूसरे को टाइम दो। गलतियां सबसे होती हैं। लड़की जो है अपने पीछे सारे मायके वालों को जिनके साथ उसने अभी इतने साल बिताए हैं, है ना, तो इतनी जल्दी मतलब नहीं हो पाता है कि वो अपनी आदतें छोड़ दे। मायके में तो बैठ के भी खाना होता है, लेकिन पुत्र ने तो बहुत काम किया है ना, अपने मायके में आप लोगों ने भी देखा है। अच्छा जी, वो सब चीजें जो हैं इतनी जल्दी वो छोड़ के वो छोड़ दे, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए घर में अंडरस्टैंडिंग जो है वो परिवार वालों ने ही आपसी बनानी होती है, एडजस्टमेंट जो है बहू को करवानी होती है। तो ससुराल वालों का भी उतना योगदान होना चाहिए, स्पेशली पति का। और उतना ही पति का कितना सम्मान जो है उसके परिवार में मायके में होना चाहिए। पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति का सम्मान करवाए, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ये सब चीजें होती हैं और नन्नू ने अपनी ओर से वो सब चीजें की हैं, ये सबने देखा है। जब जब घर में कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, स्टार्टिंग के दिनों में, प्रेगनेंसी के दिनों में भी ना, जब वो 2-3 मंथ मतलब कि ऐसे प्रेग्नेंट थी, कुछ भी बात हुई थी, इसकी बहन के में कोई दिक्कत हो गई थी ना प्रेगनेंसी को लेके, मिसकैरेज हो गया था, तो जी पुत्तन को लेके नन्नू भी CHD गया था, खुद भी रहा साथ में और नन्नू ने केयर भी किया। कल तो नन्नू ने ये चीज तक बता दी कि पत्नी के पैर भी दबाए हैं। भाई अच्छी बात है ना, हमारे भी हस्बैंड वगैरह ने दबाए हैं। सेवा भाव जो है, पहले अगर पत्नी की सेवा की गई है तभी तो कहते ना, पुत्र मिठड़े मेवे रब सबनों देवे, है ना। तो जी अब मिठड़े मेवे आए हैं, अब उनका भी ध्यान करें, है ना। और बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तो लक्ष्मियों का भी ध्यान करें। और अगले घर में जाती हैं तो लक्ष्मी बन के ही जाती हैं। सो बेटी को भी उतना ही प्यार भी दे और बेटी को संस्कार भी जरूर से दे, ताकि वो अपने दूसरे घर को जाकर स्वर्ग बनाए, नर्क नहीं। ओके,
और कल पुत्तन हम तीने का शोर करती हुई नजर आई थी, फिर उसको याद आया कि चौथा भी है, चलिए उसको उस पर भी तरस आ गया। लेकिन पुत्तन ये भाई समझ में नहीं आ रहा, अब तो वाक्य में ही समझ में नहीं आ रहा। क्या चमत्कार हो गया भगवान का कि तुम्हारी सोच इतनी जल्दी इतनी अच्छी हो गई है कि तुम ज्ञान की देवी बन गई हो, है ना। और झूठी को भी बिल्कुल जेलस नहीं हो रही है तुम्हारे से व्यूज देखकर, है ना, क्योंकि झूठी के व्यू जो है वो औंधे मुंह गिर पड़े हैं। झूठी के ऊपर बात करने के लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ, आऊंगी मतलब इसके बाद। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।